नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में देखने वाले हैं हम लोग की यानी कपड़े खोलकर नहाने वाले व्यक्ति को कौन सा पाप लगता है। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारी स्त्रियां पूरे नंगे नहाती है, यहाँ तक कि कुछ लड़के भी यानी नंगे नहाते हैं। तो आखिरकार जो भी व्यक्ति नंगा नहाता है तो उनको कौन सा पाप लगता है, यानी भगवान विष्णु ने बताया है कि इंसान जब भी नंगा नहाता है तो उससे कौन सा पाप लगता है। इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी यानी कहे तो भगवान विष्णु के पास जा रही थी। तभी भगवान विष्णु के पास जैसे ही पहुंचती है माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु से कहती है कि हे भगवान विष्णु, जब मैं आपके पास आ रही थी तभी मैंने देखा कि मृत लोक पर कुछ लोग यानी गंगा स्नान कर रहे थे। उसके बाद भी उनके मन में यह ख्याल चल रहा था, क्या हमारे ऊपर से सारे पाप नष्ट हो गए हैं या हम लोग पापी हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, अगर कोई भी व्यक्ति गंगा में स्नान कर लेता है तो उसके सारे पाप यानी कहे तो धुल जाते हैं, परंतु मन में विश्वास होना चाहिए। अगर जिसके मन में विश्वास ही नहीं है तो उसका पाप कभी भी नहीं धुल सकता है। इस कलयुग में जो भी मनुष्य है उसके मन में उतना विश्वास नहीं है। आजकल लोगों में विश्वास की वो कड़ी झलकती नहीं है। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं एक छोटा सा कहानी आपको सुनाता हूँ, तुम इस कहानी को पूरा सुनना। माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी कहानी पूरा सुनूंगी। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी दर्शकगण इस कहानी को पूरा सुनते हैं उनके घर माता लक्ष्मी वास करती है और उनका जिंदगी सुखमय और समृद्धि में बीतता है। चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ दोस्तों। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि एक बार की बात है, यानी बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। गंगा स्नान कर कर लोग वहाँ से वापस लौट रहे थे और कुछ लोग जा रहे थे। तभी भगवान विष्णु यानी कहे तो वो एक बूढ़े व्यक्ति का यानी रूप धारण करते हैं और जाकर एक गड्ढे में बैठ जाते हैं। रास्ते में एक गड्ढा था, जहाँ पर ऐसा गड्ढा की स्थिति बनी हुई थी कि उसमें लग रहा था कि कोई व्यक्ति आकर गिर गया है, यानी बूढ़ा का रूप धारण कर लिए थे और माता लक्ष्मी को बोले थे कि तुम एक सुंदर सा नारी बन जाओ और तुम वहीं पर मेरा सेवा करना, और जो भी व्यक्ति वहां पर रास्ते से आए तो उससे बोलना कि ये मेरे पति हैं, इनको जो भी व्यक्ति यानी स्नान कर कर आ रहा है जिसके मन में पाप ना हो, जो पापी ना हो, वो मेरे पति को निकाल दे। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी पाप होगा तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे, यह बात तुम उस व्यक्ति से बोलना। उसके बाद कहे तो भगवान विष्णु जाकर बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर कर बैठ जाते हैं, एक सुंदर सी औरत बनकर बैठ जाती है। तभी वहां से जो भी व्यक्ति आते उस बूढ़े बाबा को देखकर कहते हैं, क्या आपकी कोई हेल्प करना है। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि मेरे पति देव हैं, इनको आप लोग निकाल दीजिए। जैसे ही कोई व्यक्ति निकालने के लिए आता, माता लक्ष्मी कहती है कि आप ठीक है, जब मेरे पति देव को निकाल रहे होंगे, परंतु ये बात है, अगर आप पापी नहीं है, अगर आप पापी होंगे और मेरे पति को छुएंगे तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आता यही बात सुनकर वहां से वापस लौट जाता है। ऐसे ही देखते देखते कहे तो दोस्तों सुबह से शाम हो जाता है, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो कि उस बूढ़े बाबा को वहां से निकाल सके। जैसे ही शाम हो गई, वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि भगवान की भक्ति में हमेशा लीन था और जैसे जैसे कहते हुए वो घर जा रहा था। तभी देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति यानी एक गड्ढे में गिरा हुआ है और उसकी पत्नी यानी रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारे पति देव को आप लोग निकाल दीजिए। तभी वो व्यक्ति आता है और कहता है कि हे माता, आपके ये पति देव हैं, इनको क्या निकालना है, आप इनको निकाल दीजिए, आपका मेहरबानी हमारे ऊपर बहुत होगी। तभी वो व्यक्ति बोलता है ठीक है, मैं आपके पति देव को निकाल देता हूँ। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि अगर आप हमारे पति देव को निकालते हैं, अगर आप पापी होंगे तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे। तभी वो व्यक्ति कहता है कि हे माता, मैं अभी फ़िलहाल गंगा स्नान कर कर आ रहा हूँ और मेरे ऊपर जो भी पाप था वो सब गंगा माँ ने धोल दिया है, अब मैं पापी नहीं हूँ।
और कहे तो उस बूढ़े बाबा को वो निकाल देता है और वहाँ से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पुनः अपने घर को वापस लौट जाते हैं। दोस्तों वो व्यक्ति वहाँ से घर चला जाता है। तभी भगवान विष्णु आते हैं और माता लक्ष्मी को कहते हैं कि जो भी व्यक्ति यानी कहे तो कपड़ा खोलकर स्नान करता है उससे क्या होती है कि उसके आसपास ऐसी यानी कहे तो अदृश्य शक्तियाँ रहती है जो कि नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर आप स्नान कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम तो यानी कहे तो बाथरूम में नहाते हैं और खुले जगह पर नहाते हैं, इंसान अक्सर बाथरूम और खुले जगह पर ही नहाता है। आप कहीं पर भी स्नान कर रहे हैं और कपड़ा खोलकर स्नान कर रहे हैं तो आपके अंदर यानी कहे तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाएगा, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ क्षति हो सकता है। इसीलिए अगर आप कहीं पर भी स्नान करें, चाहे आप गंगा माँ यानी नदी, तालाब या घर पर भी स्नान कर रहे हैं, तभी आपको पूरा नंगा होकर स्नान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी व्यक्ति स्नान करते समय यानी कहे तो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, यानी भगवान का नाम लेते हैं, उनको यानी कहे तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और वो अपने ज़िंदगी में काफ़ी उन्नति प्राप्त करते हैं। तीसरी बात, जो व्यक्ति यानी स्नान कर रहा है सिर्फ भगवान की भक्ति ही करना चाहिए। भगवान की भक्ति में इतना शक्ति है कि अगर आप स्नान करते समय लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी के सारे दुख कष्ट मिट जाते हैं। और चौथी बात, जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान कर लिया उसके सारे पाप धुल जाते हैं, परंतु उस व्यक्ति के मन में यह विचार आना जरूरी है कि जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसका सारा पाप धुल जाता है। और पांचवी बात, जो भी व्यक्ति अगर गंगा जल घर में लाकर किसी भी जल में मिला देता है तो वो भी गंगा जल कहलाता है और उसी से स्नान कर लेता है तो उसका भी सारा पाप धुल जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, आपका यही प्रश्न था कि यानी जो भी स्त्री या पुरुष कपड़ा खोलकर नहाते हैं तो उनको कौन सा पाप लगता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर यही है, जब भी कोई पुरुष या स्त्री कपड़ा खोलकर यानी कहे तो अपने वस्त्र पूरे शरीर पर से हटाकर नहाता है तो उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं यानी कहे तो मंडरा रही होती है और उनके अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे कि उनकी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल हो जाता है और उसका ज़िंदगी यानी कहे तो डगमोल चलने लगता है। इसीलिए कभी भी स्नान करते समय आप खुला में नहाए या नदी में या घर में कभी भी नंगा नहीं नहाना चाहिए। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है कि आपने जीवन का वो रहस्यमय बात बता दिया जिससे कि ये सब गलती मनुष्य बहुत करता है। यानी आए दिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा मनुष्य यानी कहे तो बिना कपड़ा का नहाता है, इसलिए नहीं नहाना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि इसके अलावा मैं तुमको और 5 बात बता रहा हूँ जिसका अगर मनुष्य पालन करता है तो वो ज़िंदगी में सुखी रहेगा। यानी स्नान करते समय व्यक्ति को कभी भी यानी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप जिस जल से नहा रहे हैं वो आपको पवित्र और शुद्ध कर रहा है और आप अपने मन में किसी का यानी अपवित्र यानी कहे तो उसके लिए बुराइयां सोच रहे हैं तो वो आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव फैलाएगा और आपका ज़िंदगी भी नकारात्मक हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी बात, स्नान करते समय व्यक्ति को प्रभु पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है मेरे दोस्त, जो जैसा सोचता है वैसा ही उसके मनों में चलता है और जैसा ही मन में चलता है आदमी का इम्प्रेशन और भाव वैसा ही होता है। और जब आपका भाव अच्छा होगा तो आपके आसपास यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और तीसरी बात, जब भी आप कहीं पर भी स्नान करें या घर पर या तालाब में या गंगा माँ में, आप विश्वास रखें कि जो भी पानी आता है यानी धरती के नीचे से आता है जिसमें गंगा माँ का अंश होता है, आप उसी को गंगा माँ मानकर स्नान कीजिए। आपके अंदर यानी कहे तो सकारात्मक ऊर्जाएं जरूर आएगी। और चौथी बात, इंसान को कभी भी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए स्नान करते समय। ऐसे करने से क्या होता है, स्नान के समय आपके आसपास नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं दोनों मंडरा रही होती है। अगर आप जिसके प्रति बात करेंगे वही आप पर हावी हो जाएगी। और पांचवी बात, इंसान ये ना सोचे कि गलती कर कर हम कभी भी बच सकते हैं। यानी अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो आप शुद्ध हो गए हैं, परंतु आपके मन में विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पाप करता है और गंगा में स्नान कर लेता है तो उसका सारा पाप धुल जाता है, परंतु अगर आप पाप पर पाप किए जा रहे हैं
तब भी अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तब आपका पाप नहीं धुलेगा, क्योंकि पाप की भी एक सीमा होती है और जो सीमा को पार कर जाता है तो उसको माँ गंगा भी माफ़ नहीं करती है। इसलिए आप पाप ना करें और जब भी गंगा में स्नान करें तो माँ का नाम लेकर स्नान करें। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, यह सब बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु भगवान विष्णु, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आज के बाद यह गलती मनुष्य नहीं करेगा, हमें उम्मीद है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सुनाते हुए आपको बहुत प्रशंसा महसूस हो रही है कि आपको भी ज़िंदगी में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। और दोस्तों, आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों और दर्शकगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।